बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, अब्जॉर्प्शंस और ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उनकी अब्जॉर्प्शन, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वगैरह की। अगर हम बात करें मूवमेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उधर होती है इलियोसिलिक स्फिंक्टर में, तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्लोज होता है। इससे जब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक जा रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जब पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन की वेव उधर पहुंचती है तो क्या होता है, खुल जाता है। अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शंस की, तो अब्जॉर्प्शन हमारे पास कुछ अब्जॉर्प्शन चंद एक मालिक्यूल्स की और कैविटी में भी हो जाती है। कुछ हमारे पास जो अगर बात करें तो हमारे पास मैदे के अंदर भी होती है। अल्कोहल जैसे एस्पिरिन जो है ये स्टोमच के अंदर जो है चली जाती हैं। अगर हम बात करें इधर से सर्कुलेशन में इनकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है, और लेकिन ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन इसके मुताबिक जो है ये बुक इसके मुताबिक कहाँ होती है, डीडनम में और जीजनम में होती है। कुछ अब्जॉर्प्शन जो है इलियम में भी होती है। जो अभी के पंजाब में लिखा हुआ है नियरली ऑल अब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास इलियम में होती है। अगर हम बात करें ड्रग्स वगैरह की, जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास ओरल कैविटी में ज़बान के नीचे से ही जो है लिपिड सॉल्युबल होती हैं, और वो क्या कहाँ से उसी वक्त ही जो है मुंह के अंदर ही क्या हो जाती हैं, सर्कुलेशन में चली जाती हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोग्लाइसरीन्स की, जो हमारे पास एक ड्रग होती है जो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और थिन ओरल म्यूकोजा के ज़रिए से क्या कर चली जाती है, लिंगुअल वेन के अंदर चली जाती है। और ये किस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, अंजाइना पेक्टोरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब्जॉर्प्शन इसके कहाँ होती है, ओरल कैविटी के अंदर ही हो जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है पार्शली डाइजेस्ट होते हैं हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर ही। इसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किए जाते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं। और अगर हम बात करें बाकी अगर अब्जॉर्प्शन इसकी, तो बाकी जाके हम पंक्रियाज में होते हैं। पंक्रियाज उसके लिए एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे पास, पंक्रियाटिक अमाइलेज। तो उस वक्त इसकी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है, और इसकी जब विलाई से इसको इंटर से अब्जॉर्ब किया जाता है तो ये कहाँ जाते हैं फिर हेप्टिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए से लिवर में। और नॉन ग्लूकोज शुगर्स जो होती हैं उनको भी ग्लूकोज शुगर में हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है। और ग्लूकोज की अगर बात करें तो फिर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से सेल के अंदर दाखिल हो जाती है, और जाती भी है एपिथेलियल सेल में उधर। वो भी ये सारे के सारा प्रोसेस कहाँ से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। जो है इंटेस्टाइनल विलाई की कैपिलरी में ही में जो जब ये जाती हैं। अगर लिपिड की बात करें तो साल्ट उसकी एमल्सिफाई करते हैं, और लाइपेज एंजाइम की वजह से उसको ब्रोकन डाउन किए जाते हैं। हमारे पास ट्राइसल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड और अल्कोहल हमारे पास ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं एपिथेलियल सेल में, जैसे हमने पढ़ा था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। और वहाँ से ये दोबारा क्या होते हैं, ट्राइसल ग्लिसरॉल में रिकम्बाइन हो जाते हैं, और वहाँ से हमारे पास क्या और लिपिड अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारे पास ये कि छोटे ड्रॉपलेट में भी तकसीम हो जाते हैं। माइसेल्स जो है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स में आते हैं जी, और वहाँ से दोबारा जो क्या करते हैं, दोबारा हमारे पास लिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें लिपिड में और प्रोटीन, जब ये ट्राइसल्ग्लिसरॉल लिपिड में दोबारा कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमारे पास अगर बात करें तो ये प्रोटीन के साथ हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, हमारे पास लाइपोप्रोटीन होता है। अगर हम बात करें फिर कहाँ चले जाते हैं, लैक्टियल ऑफ विलाई में ये चले जाते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से ये एडिपोज टिश्यूज़ में जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से। और ट्राइसल्ग्लिसरॉल जो जब जाता है एडिपोज टिश्यू में, उसकी अब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो दोबारा ट्राइसल्ग्लिसरॉल दोबारा हमारे पास ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एडिपोज टिश्यूज़ के ज़रिए से ये कहाँ हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं लिवर में। काइलोमाइक्रोन्स जो हैं स्टोर होते हैं, और दूसरे मालिक्यूल में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड्स और जो हमारे पास इंसॉल्युबल होते हैं, तो ये मूवमेंट
जो है हमारे पास किसकी साथ मिल के करते हैं, प्रोटीन जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उनके साथ मिल के ये कि मूवमेंट शो करते हैं। काइलोमाइक्रोन्स जो हमारे पास लिपोप्रोटीन होती है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के एग्जांपल क्या हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर हम बात करें काइलोमाइक्रोन्स की, इसमें 99% लिपिड और 1% प्रोटीन होता है, और लिपिड की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास डेंसिटी कम होगी, इसलिए ये क्या है हमारे पास एक्सट्रीमली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन की हम बात बिल्कुल वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होती है, वो भी हमारे पास के उधर सर्कुलेशन में जाती है, और फिर हमारे पास हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन में बिल्कुल वैसे ही। अगर हम बात करें इसकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो डाइजेशन इसकी शुरू होती है हमारे पास मैदे में, पॉलीपेप्टाइड एंड चेन्स, वहाँ उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में, और बाकी फिर आगे हमारे पास जो है हमारे पास पंक्रियाटिक पेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं हमारे पास, इंटीरोपेप्सिन जो होता है हमारे पास मैदे में, तो इधर हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइ, और हमारे पास दूसरे जो पेप्टाइडल के एंजाइम्स होते हैं जो पेप्टाइड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यूज़ होते हैं, और वहाँ से ये माइक्रोविलाई में आते हैं, माइक्रोविलाई से स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई में, और वहाँ से क्या कहाँ चले जाते हैं एपिथेलियल सेल में, और एपिथेलियल सेल से हमारे पास सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड को फिर फाइनली कहाँ किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमाइनो एसिड में, और वहाँ फिर ये हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए से लीवर में आते हैं, और लीवर में ये इनकी क्या हो जाती है, फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है, और फिर सारी बॉडी में इसको क्या किया जाता है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ज़्यादातर हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं न्यू प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं प्रोटीन्स के। अगर हम वाटर की बात करें तो 9 लीटर ऑफ वाटर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में हर डे ईच डे हमारे पास इंटर होता है, और उसमें 92% जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व होता है, और 6 से 7% जो है हमारे पास वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व होता है। वाटर की अगर बात करें आइदर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ भी सकता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से, और बाहर भी जा सकता है। आयंस जो हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरिक्स आयंस जो है वो ये भी क्या करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हमारे पास होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास कुछ अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है, फिर आगे जो है हमारे पास एंड पे आके जब रेक्टम भर जाता है इससे हमारे पास डी फीसिस से, तो हमारे पास डिफिसेशन रिफ्लेक्स का भी कॉज बनती है। तो हम जानते हैं कि बैरूनी इसके क्या होते हैं, स्केलेटल मसल, और रूनी जो है स्मूथ मसल होते हैं इसके सफिंक्टर्स के। तो ये डिफिसेशन रिफ्लेक्स आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, लर्न कर लेता है इन्फेंट्स में। ये क्या होता है, वो इनवॉलंटरी होता है, बाद में फिर वो इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया की बात करें, विटामिन की के वगैरह जो है, बैक्टीरिया भी जो है ये सोर्स होते हैं जैसे कि कोलाई वगैरह, और उसको भी पैसिवली हमारे पास क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और वो जो बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करते हैं, और गैसेस जो हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं कोलॉन में। अगर हम बात करें एक्सेसरी पिगमेंट्स की, तो हमारे पास लिवर क्या कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और जहाँ पे इसमें जो है ना, अगर लोब की बात करें तो 2 मेजर लोब होती हैं, लेफ़्ट और राइट, एंड 2 माइनर लोब्स होती हैं। टोटल लोब्स हमारे पास इसमें कितनी होती हैं, 4 MCQs के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें पोर्टा गेट, इसको पोर्टा के इसको कहते हैं लिवर के पोर्टा को, तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे होता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास वेसल्स और डक्ट वगैरह, मतलब पेंक्रियाज से हमारे पास गॉल ब्लैडर से उधर जो है आ रही होती हैं, और नर्व सेंटर भी होते हैं, नर्व फाइबर आ रहे होते हैं इधर। और हेपेटिक डक्ट्स की अगर बात करें तो बाइल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिवर में, लिवर से बाहर। और जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जब आपस में मिलती हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, और वो जो हमारे पास गॉल ब्लैडर की डक्ट जो होती है
सिस्टिक डक्ट उसके साथ मिलती हैं, और कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से हमारे पास ड्यूडेनम में क्या हो जाते हैं, ये एम्प्टी हो जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक ये हाउस है। अगर हम बात करते हैं डाइजेशन के फंक्शन की, एक्सक्रीटरी फंक्शन की, कई किस्म के आगे हमारे पास न्यूट्रिएंट सेंथिसाइज न्यू मॉलिक्यूल्स और डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स, ये सारे के सारे इसके प्रोसेस हैं। और ये दिखाया गया इसका स्ट्रक्चर्स, टू लोब्स लेफ्ट और राइट दिखाई गई हैं, और माइनर लोब्स दिखाई गई हैं इसकी, और दो जो हमारे पास हैं, हमारे पास लेफ़्ट और राइट हेपेटिक डक्ट ये हमारे पास दिखाई गई हैं, और हमारे पास गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट मेजर डक्ट के ज़रिए से हमारे पास ड्यूडेनम में दाखिल हो रहा है, और ये पंक्रियाटिक डक्ट भी इसके साथ एंड पे आके जो है ना मिल जाती है। अगर हम बात करें सिस्टिक डक्ट हेपेटिक पोर्टल वेन्स, ये वाली हेपेटिक पोर्टेबल इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सिस्टिक डक्ट से आगे ये जो हमारे पास नीले वाला है कॉमन बाइल डक्ट ये दिखाई गई है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दिखाई गई है। और अगर हम बात करें जहाँ पे ये दोनों हमारे पास पंक्रियाज के और डक्ट के, और हमारे पास लिवर की डक्ट ओपन होती हैं, मेजर ड्यूडेनल पपीला उसको कहते हैं, हेम हेपेट हेपेटोपंक्रियाटिक एम्प्यूला इसको कहा जाता है, जहाँ पे दोनों जो हैं हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होती हैं ये डक्ट्स, हेपेटोपंक्रियाटिक एम्प्यूला, और ये ड्यूडेनम आगे दिखाई गई है। आगे हमारे पास ये इसकी टेल है, पंक्रियाज दिखाया गया है, ये इसका हेड जो है कर्व्ड रीजन है, और इसकी टेल जो है ये सप्लीन तक जा रही है, ये सप्लीन दिखाई गई है। ये सारे के सारे अंदर वाला स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाया गया है पार्ट्स का। अगर हम बात करें लिवर की तो बाइल क्या करते हैं, बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल का सारा हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता इसमें। और हमारे पास जो है इसका ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है, इसके में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिलरूबिन्स वगैरह बनते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन उसकी वजह से होता है। ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है, उसमें क्या होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, और ये बाइल साल्ट करते हैं, एमल्सिफाई करते हैं, और ये हमारे पास सर्कुलेशन के ज़रिए से दोबारा हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से लिवर में आ जाते हैं, और बार बार ये क्या होते हैं यूज़ हो सकते हैं बाइल साल्ट। अगर हम बात करें स्टोरेज रोल ऑफ लिवर की तो ये स्टोरेज ग्लाइकोज स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, और उसको क्या करता है वक्तन फ़वक्तन हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और हमारे पास फैट्स को स्टोर करता है। वाइटामिन को कौन से A B12 D E और K विटामिन को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। और आयंस की बात करें कापर एंड आयरन्स की आयरन्स को ये ऑब्जर्व करता है। स्टोरेज फंक्शंस हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है, और अमाउंट ऑफ जो स्टोरेज होती है हेपेटोसाइट में वेरी करती रहती है, और मतलब खुराक पे डिपेंड करती है, जितना खुराक जैसी किस्म की हो उस किस्म की हमारे पास स्टोरेज रोल होगा इसका। अगर मेटाबॉलिक रोल की बात करें, कई किस्म के इसमें हमारे पास क्या होती है मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक हब होता है ये बैटरी का, और हमारे पास हीट प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर अब बात करें ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी ये करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में जब हमारे पास ज़रूरत होती है। ग्लूकोज की अगर बात करें अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से भी इधर जो है ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से भी। और जब ये नॉन ग्लूकोज सोर्स है हमारे पास, ये नॉन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जब इसको ग्लूकोज को तैयार किया जाता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और हमारे पास ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ये जो तैयार होती है उसको ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। तो मतलब इन दोनों में थोड़ा बहुत ये फ़र्क है। डीनेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिलेशंस ऑफ फैट्स की बात करें तो वो भी हमारे पास लिवर सेल में होती है, और एक्सेस अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन होती है, अमोनिया को यूरिया में हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन ए की तो वो भी क्या होती है, विटामिन ए किस के ज़रिए कहाँ से कैसे तैयार होता है, कैरोटीन से,
और सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन्स की अगर बात करें, ग्लोब्यूलिन की, जैसे हमारे पास ये प्रोटीन होती है जो कि वाटर हमारे पास बैलेंस बरकरार रखती है, वाटर और साल्ट, और हमारे पास ब्लड में होती है, और ब्लड प्रोटीन जैसे प्रोथ्रम्बन्स और फाइब्रिनोजेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे हमारे पास लिवर का और फंक्शन की अगर बात करें, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ज़रूरी होती हैं। तो फेगोसाइटेसिस जो है वो भी होती है लिवर में। कफर सेल की बात करें तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं आरबीसीज़ को। ये हर एक पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम है। और बाइल पिगमेंट की अगर बात करें, बिलरुबिन्स और बिलवेरिडन्स, मतलब बाइल पिगमेंट में ही पाया जाता है। और बिलवेरिडन्स जो है ना, इसकी एक एमसीक्यूज़ भी आया हुआ था कि हमारे पास हमारे ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सारे एंजाइम दिए हुए थे, और साथ में ये दिया हुआ था कि, और पूछा हुआ था कौन सा हमारे पास इंटेस्टाइन में नहीं बनता, तो उसका जवाब बिलविरिडन था। बिलरुबिन हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास उसी का हिस्सा होता है पिगमेंट का, बाइल पिगमेंट का। ये हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन में क्या करते हैं कि नतीजे में बनते हैं। और अगर लीवर से हेपारिन भी बनता है हमारे पास, जो हमारे पास प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को इनसाइड द वेसल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो है फीटल स्टेज पे, वो भी क्या कहाँ बनते हैं, लिवर में बनते हैं। डिटॉक्सिफिकेशंस होती है अमोनिया की यूरिया में, और ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और डिटॉक्सिफाई जो है इनएक्टिव टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे क्रिसोल, कार्बोलिक एसिड्स, ईटीसी एंड जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से बनते हैं, उनको भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। आगे प्रूसिक एसिड्स जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, उसको भी नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंफीरियर साइड ऑफ लिवर में पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइड, विड्थ की बात करें 4 सेंटीमीटर वाइड होता है। तो कॉमन बाइल डक्ट और में ये सिस्टिक डक्ट के ज़रिए से जो है हमारे पास जुड़ा होता है कॉमन बाइल डक्ट में। और गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या करें, स्टोर करता है हमारे पास गॉल ब्लैड बाइल को, और उसको कंसंट्रेट करता है हमारे पास। कितना कंसंट्रेट करता है, तकरीबन कंसंट्रेटेड हो जाता है 5 to 10 टाइम जो हमारे पास कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है। अगर पंक्रियाज की बात करें तो पंक्रियाज जो है हार्मोन भी सेक्रेट करता है हमारे पास। ये एंजाइम्स भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हेड जो हमारे पास कर्वेज ड्यूडेनम में होता है, और बॉडी जो है बॉडी या टेल की अगर बात करें तो वो सप्रीम तक पहुंची होती है। और एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो वो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इसके। ये पंक्रियाटिक जूस बनता है इससे, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ को हमारे पास क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। और सोडियम पोटाशियम आयंस की बात करें तो वो वैसे ही होते हैं इसके जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं। अगर बात करें एक्वस कंपोनेंट, अगर इसकी 2 मेजर कंपोनेंट इसके होते हैं हमारे पास, एक एक्वस कंपोनेंट होता है, एक एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्वस कंपोनेंट के इसकी हम बात करते हैं तो कॉलमनर एपिथेलियम्स की होती है, जो कि स्मॉलर डक्ट को क्या करता है, लाइन करता है। और सोडियम पोटाशियम आयंस पर मुश्तमिल होता है ये सारा। और कंसंट्रेशन जो है उसी कंसंट्रेशन में होते हैं जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही होते हैं। और बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जो हमें पता है। अगर एंजाइम्स जो हम बात करें, एसनी सेल्स साइनर सेल से निकलते हैं या एसिनी सेल्स से निकलते हैं। ये हमारे पास एक्सोक्राइन सिस्टम और आइलेट्स ऑफ लैंगर एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसका। और अगर हम बात करें तो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए ये सारे के सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म्स में। जो हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं वो ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिन जिस तरह होता है वो ट्रिप्सिनोजिन की सूरत में, काइमोट्रिप्सिनोजिन की सूरत में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की सूरत में होता है। मतलब सारा सिर्फ पैप्सिन ही नहीं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिन्स हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन की सूरत में आता है, और इसको
ट्रिप्सिनोजेंस, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज की सूरत में अगर होते हैं। ट्रिप्सिनोजेंस की अगर बात करें, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इंटेरोकाइनेज एक होता है जो कि हमारे पास हमारा पीछे पड़ा है कि ड्यूडेनम से निकलता है, और इसका मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ये इसको क्या करता है, ये ब्रश बॉर्डर जो माइक्रोविलाई होता है उसके साथ क्या होता है, अटैच होता है, और ट्रिप्सिनोजिन को हमारे पास ट्रिप्सन में कन्वर्ट करता है। और जब ये ट्रिप्सिन्स हो जाता है तो ये आगे ट्रिप्सिनोजेंस और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर बात करें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो अमाइलेज होता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन को आगे कंटिन्यू करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड की डाइजेशन करता है हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स में। और हमारे अगर हम बात करें डीएनएज और आरएनएज एंजाइम भी हमारे पास जो पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं लिखा हुआ। अगर कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम भी हमारे पास क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम बात करें सक्रीटन, जिस तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, जो वो क्या वाटरी सॉल्यूशंस और बाइकार्बोनेट आयंस की सक्रीशंस में को स्टिमुलेट करता है। अगर इसका स्टिमुलस की देखें हमारे पास सेक्रीटन की तो एसडी की जो कायम आता है हमारे पास, तो वो उस वक़्त क्या हो जाता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये फंक्शन ब्रेन की मदद से भी और हमारे पास हार्मोन की मदद से भी होता है। अगर ये हम देखें सेक्रीटन, ये क्या है कि पंक्रियाज को रिलीज़ करता है बाइकार्बोनेट आयंस में। और हमारे पास जो कोलिसाइटोकाइनिन एंजाइम हमारे पास होता है, वो भी क्या करता है, पंक्रियाज को पे एक्ट करता है। ये दोनों हार्मोन पंक्रियाज पे एक्ट करते हैं ताकि वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है रिलीज़ करें। लेकिन उसके आगे अगर हम बात करें, ये कोलिसाइटोकाइनिन्स और ये सेक्रीटन्स, ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं और मतलब सर्कुलेशन में फिर आ रहे हैं। सर्कुलेशन से हमारे पास पंक्रियाज में आ रहे हैं एंजाइम्स। मतलब निकल कहाँ से रहे हैं, हमारे पास ये ड्यूडेनम से निकल रहे हैं। ड्यूडेनम से निकल रहे हैं सेक्रीटन्स, ये आ रहा है ब्लड में, और कोलिसाइटोकाइनिन्स ये ब्लड में आ रहा है, और ये ब्लड से आ रहे हैं हमारे पास फिर ये पंक्रियाज पे अफेक्ट करने। पंक्रियाज पे अफेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास वो क्या करता है, अपने जो है सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन थर्ड जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व वो भी इसको स्टिमुलेट करती है पंक्रियाज को, और वो भी पंक्रियाटिक जूस जो है ना, जूस निकलता है इससे भी, और ये भी इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब सेक्रीटिंग कोलिसाइटोकाइनिन्स और हमारे पास पंक्रियाटिक जो है ये वेगस नर्व, ये मतलब सारे हार्मोन्स भी और नर्वस सिस्टम भी, इन दोनों में क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर तो हमारे पास जो है ना वो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के एज सट मेंशंस। अगर बात करें अल्सर वगैरह होते हैं, जिसमें स्टोमिक एसिड जो है म्यूकोलॉजिकल लाइनिंग को डाइजेस्ट करता है। अगर हम बात करें 90, अगर ऐसे इधर कुछ कैलकुलेशन हम पढ़ लें, 90 to 95% ड्यूडेनल अल्सर जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है, और 50% से द इंटीरियर वॉल में होता है। मोर देन 90% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर जो है, गैस्ट्रिक अल्सर की अगर बात करें इन दी लेसर कर्वेचर में होता है। मतलब ये वाला लेसर कर्वेचर और ये वाला हमारे पास लार्जर कर्वेचर होता है, इधर नहीं होता। इधर जो है ना ये लेसर कर्वेचर जो है मैदे का होता है, उधर होता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है वो उसकी मेन रीजन क्या है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। और 90% ऑफ ड्यूडेनल अल्सर्स एंड 70% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये इसकी वजह बनता है। एस्पायरिन्स जो हमारे पास हमारा सर दर्द के लिए वगैरह इस्तेमाल होती है, डिस्प्रिन वगैरह, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड्स एंड अदर जो है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो हैं, वो भी क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है ना वो भी काज करते हैं इसका। पेप्टिक अल्सर्स टेंड टू रन इन द फैमिलीज, मतलब हेरिडिटरी डिजीज़ के तौर पर भी ये एक्ट करता है।
अगर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, एंड दोज विद ब्लड ग्रुप ओ एंड दोज अनएबल टू secrete their blood group antigens into the saliva and gastric juices are more predisposed to the peptic ulcer। मतलब जिस जो एंटीबॉडीज़ जो है डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते सलाइवा में वगैरह में, मतलब सक्रीटर जिनका मजबूत नहीं होता, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो कि कर सकते हैं, और स्मोकिंग की वजह से भी होता है। तो ये हो गया अल्सर। फिर फूड पॉइजनिंग्स, डेस्पेप्सिया की, ओबेसिटी होती है, बुलिमिया नर्वोसा, अनारोग्जिया नर्वोसा, ये सारी के सारी इसकी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी।